Assalamu alaikum. Today in general linguistics, the topic is manner of articulation. The main heading of the topic is spoken language, but previously we have discussed what is place of articulation, and today we will be discussing the manner of articulation. So what is manner of articulation? To describe the same sounds that are placed in the same category in terms of how they are articulated, there is a manner of articulation section to differentiate them. अब हमने प्रीवियसली पढ़ा जो आर्टिकुलेशन होती है उसमें हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ा कि किस तरह से वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कौन कौन से जो उसमें फ़िज़िकल जो टूल्स हैं वो उसमें यूज़ हो रहे होते हैं और कहाँ से किन उन टूल्स के साथ और कहाँ से आवाज़ जो वो आर्टिकुलेट हो रही होती है। अब हमने ये करना है कि वो जो साउंड्स हैं जिसमें हमने पढ़ा था कुछ वॉइसलेस हैं और कुछ वॉइस हैं, अब हमने उसको देखना है कि वो जो है उसमें वो अगर वो अगर उनकी मेन कैटेगरी देखें वॉइस और वॉइसलेस से हट के तो वो एक सेम वो उसमें होती हैं एक कैटेगरी में, बट वो डिफ्रेंशिएट कहाँ पर कर रही हैं। तो जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है बेसिकली इसकी वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। For example, we can say that t and s are both voiceless alveolar sounds, but they differ in their manner of articulation. अब इसमें voiceless alveolar sounds हैं दोनों, but still there is a difference. So how they are different in pronunciation? The t sound is one of a set of sounds called stops, and the s sound is one of the set called fricatives. अब इसमें डिफरेंस कैसे आ रहा है कि एक जो साउंड है वो स्टॉप्स में इंक्लूडेड है और जो अदर वन है वो फ्रिकेटिव्स में है। अब फर्दर हम इसको पढ़ेंगे डिटेल्स कि ये स्टॉप्स और फ्रिकेटिव्स जो हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसकी फर्दर आर्टिकुलेशन को, तो वो क्या हैं। So here is stops. The type of consonant resulting from a blocking or stopping effect on the airstream is called a stop or a plosive. अब जो है हम जो एक जब कॉन्सोनेंट साउंड हमने प्रोड्यूस कर दिया, आपको प्रीवियसली मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट्स है कुछ साउंड्स और कुछ जो है वाउल साउंड्स हैं। जब कॉन्सोनेंट साउंड्स की जब हम प्रोडक्शन हो रही होती है जब, तो उसमें हम वो देखेंगे कि जब ये किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं जो स्टॉप्स हैं, किस तरह इसकी प्रोडक्शन होती है कि जब जो है एयर स्ट्रीम जो कि हमारे लंग से आ रही होती है वो जब उसकी ब्लॉकिंग होती है या स्टॉपिंग इफेक्ट आता है उसमें, तो उससे जो प्रोड्यूस होती है साउंड वो स्टॉप या प्लोसिव कहलाती है। सो द साउंड्स इन द सेट प ब ट ड क ग आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय सम फॉर्म ऑफ स्टॉपिंग ऑफ द एयर स्ट्रीम वेरी ब्रीफली एंड देन लेटिंग इट गो अब्रप्टली। अब इसमें हम देखेंगे कि पहले इसको बहुत ही ब्रीफली इसको वो स्टॉप करते हैं एयर को और देन इसको एकदम से इसको छोड़ देते हैं जो आपकी जो एयर स्ट्रीम है जो हवा होती है। सो a full description of the t sound at the beginning of a word like 10 is as a voiceless alveolar stop. अब ये जो है अब इसमें स्टॉप भी है बट इट इज़ एल्वियोलर। सो अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे हमने एल्वियोलर पढ़ा है, हमने पैलेटल पढ़ा है, तो उसमें फर्दर डिफ्रेंशिएट जो कर रहे हैं वो स्टॉप्स हैं इसमें या फ्रिकेटिव्स हैं या फ्रिकेट्स हैं, वो किस तरह से बनते हैं। अब इसका हमने देखा है अभी स्टॉप्स का कि जब ये जो साउंड है इसमें क्या होता है कि जब आपकी एयर स्ट्रीम जो है वो एकदम से पहले स्टॉप होती है और फिर उसको एब्रप्टली उसको जब छोड़ देते हैं तो जो साउंड प्रोडक्शन जो होती है जिसकी वो होती है स्टॉप साउंड। Then we have fricatives. The manner of articulation used in producing the set of sound f, v, d, d, s, z. Then we have sh, then it's y. Involves almost blocking the airstream and having the air push through the very narrow opening. अब इसमें जो है ये सारी जो साउंड्स है ये किस तरह से इसमें प्रोड्यूस होती हैं कि जब एयर स्ट्रीम को जो है वो पहले ब्लॉक किया जाता है और फिर इसको जो एक बहुत ज़्यादा नैरो ओपनिंग जो है जो आपको मैंने प्रीवियसली बताया था आपको जो उसके डायग्राम के थ्रू, वहाँ पर जब इसकी ब्लॉकिंग जो उसकी होती है उस ब्लॉकिंग के बाद जो है जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो फ्रिकेटिव्स कहलाती है। As the air is pushed through, a type of friction is produced and the resulting sounds are called fricatives. अब जब एयर जो है वो पुश्ड होती है
और फिर वो निकलती है वहाँ से, तो उसकी जो फ्रिक्शन एक वहाँ पे एक रगड़ सी जो उसमें पैदा होती है, उसके साथ जो आवाज़ पैदा होती है वो फ्रिकेटिव्स की साउंड होती है. If you put your open hand in front of your mouth when making these sounds like f and s, is particular, you should be able to feel the stream of air being pushed out. अब इसको आप प्रैक्टिकली भी करके इसको इस तरह से देख सकते हैं. जब अपने माउथ के सामने आप हैंड रखते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आप देखेंगे कि जो एयर स्ट्रीम है वो किस तरह से जो पुश्ड आउट होती है. The usual pronunciation of the word fish begins and ends with the voiceless fricatives f and sh. The word those begins and ends with the voice fricatives. These are this, z and this one. So the sound h is in high or hello is voiceless and also usually included in the set of fricatives. अब जो ह साउंड है इवन ये भी सेट ऑफ फ्रिकेटिव्स में जो है वो इंक्लूडेड होती है. Then we have affricates. So if you combine a brief stopping of the stream with an obstructed release which causes some friction, you will be able to produce the sounds. These are ch and then it's j. अब देखिए ज साउंड है बेसिकली एंड च. अब इसको देखेंगे कि जब आप किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं. जब आप उसको एयर स्ट्रीम को जब आप स्टॉप करते हैं विद एन ऑब्स्ट्रक्टेड रिलीज, एक उसके साथ एक उसको रिस्ट्रिक्शन के साथ उसको रिलीज मिलता है जब, तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है विद फ्रिक्शन. सो ये साउंड जो होती है वो हमारे पास च साउंड होती है या कि इसमें हमारे पास ज साउंड होती है. अब ये जो सिंबल्स हैं मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि इन सिंबल्स को आपने पर्टिकुलरली फोकस करना है कि इसमें हमारे पास जो है वो किस तरह से हमने इनको लिखना है. आपने ये ब्रैकेट्स भी इसी तरह से यूज़ करने हैं और ये जो साउंड्स हैं इनको इसी तरह से आपने इसमें लिखना है. These are called affricates and occur at the beginning of the words cheap and jeep. अब इसमें cheap में जो च साउंड है वो इसको प्रेजेंट कर रही है और देन ज साउंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल. So in the first of these there is a voiceless affricate, this is j, and in the second a voiced affricate. अब जो अदर वन है ज साउंड जो है अब इसमें आप देखेंगे कि वाइब्रेशन होती है. आपको मैंने बताया था कि जितनी भी वाइब्रेशन वाली साउंड्स हैं वो वॉइस्ड होती हैं और ऐसी साउंड जिनकी प्रोडक्शन में कोई वाइब्रेशन नहीं होती है और वो साउंड जो होती हैं वो वॉइसलेस होती हैं. सो अभी तक हमने जो इसमें देखे हैं इसमें फ़ीचर्स मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में, वो हमने ये देखा कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन बेसिकली क्या होता है. इसमें जो है साउंड जो हैं वो सेम कैटेगरी के साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैनर ऑफ जो आर्टिकुलेशन है वो एक्चुअली सेक्शन जो है वो यूज़ होता है. अब इसमें स्टॉप्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास एफ्रिकेट्स हैं, इसमें हमारे पास फ्रिकेटिव्स हैं और अभी आगे भी हमने फर्दर इसको स्टडी करना है. तो जो फ्रिकेटिव्स के बारे में आप पहले हम देते हैं स्टॉप्स को, फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि ऐसी साउंड जो कि हमारी इसमें जो एयर स्ट्रीम जो है वो ब्लॉकेज के बाद जो है एक स्टॉपिंग इफेक्ट होता है उसके साथ जो उसमें प्रोड्यूस होती है वो साउंड होती है प ब म ट ड क ग. ये साउंड जो है जब कि आप एकदम से पहले जो एयर स्ट्रीम को जो है आप स्टॉप करते हो फिर और इसको एकदम से इसको छोड़ के जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो ये स्टॉप्स होते हैं, जैसे कि ट साउंड जो है 10 में. ठीक हो क्या. अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रिकेटिव्स हैं. इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो इसमें जो है आपके जो साउंड्स हैं वो जो अभी मेंशन है यहाँ पर फ व ड द स ज, और इसमें हमारे पास ज साउंड है, य साउंड है और श. अब इसमें बेसिकली क्या है, इसमें ब्लॉकेज होती है एयर स्ट्रीम की और फिर जो एयर जो है वो एक नैरो ओपनिंग के जो थ्रू जब वो गुजर के जाती है तो जो फ्रिक्शन के थ्रू जो एक साउंड पैदा होती है वो सब ये फ्रिकेटिव्स होते हैं. ठीक है. देन वी हैव द अदर वन दैट इज एफ्रिकेट्स. अब इसमें मैंने आपको बताया कि च साउंड और ज साउंड जो है ये साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं किस तरह से एयर स्ट्रीम को जब ऑब्स्ट्रक्टेड जो रिलीज़ मिलता है और तो फ्रिक्शन कुछ जो उसमें प्रोड्यूस होती है तो वो साउंड जो प्रोड्यूस होती हैं वो एफ्रिकेट्स होती हैं, जिसमें कि चीप च साउंड एंड देन जीप ज साउंड. ठीक है. अब इसमें जो फर्स्ट वन जो है वो च साउंड वॉइसलेस है और जो ज साउंड है वो वॉइस्ड है.